दोस्तों, आप सभी का संजय सिंह राठौड़ का प्यार भरा नमन। और आइए हम सब आज पुनः राठौड़ वर्ल्ड की दुनिया में चलते हैं, जहां हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का जो हमने टॉपिक इस बोर्ड पे लिख रखा है, तत्सम तद्भव, इसके विषय में मैं थोड़ा कुछ बातें कहना चाहता था कि तत्सम और तद्भव को लेकर के हमारे छात्रों के बीच में, शिष्यों के बीच में, लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो रात भर तत्सम और तद्भव याद करते हैं, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा अनुभव दूंगा कि आज के बाद आपको तत्सम और तद्भव का 90% सेक्शन क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मैं ट्रिक दूंगा और ट्रिक नियम नहीं होते, ये 90% ज्यादा सेक्शंस इससे कवर होंगे और इसमें से भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे जो 100% टर्म्स पे काम करेंगे। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव, जो वनडे एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में, आपके लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है और हर एग्जाम में इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना 100% सत्य है। और आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि अगर आज आपने ये पूरा वीडियो आप मेरे साथ यानी राठौड़ वर्ल्ड की दुनिया में आप पूरे वीडियो में रह गए, तो मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपको तत्सम और तद्भव कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक तत्सम और तद्भव को डिस्कस करने। मित्रों, ये जो शब्द है, पहला शब्द क्या है? तत्सम। शब्द तत्सम, तत्सम जिसकी अगर आप संधि करते हो तो होगा तत् धन सम। संधि क्या होगी? तत् धन सम। तत्सम की संधि होगी तत् धन सम। अब यहां देखिए, इस तत् का मतलब होता है, तत् शब्द संस्कृत का शब्द है और तत् का मतलब होता है उसके, उसके, और सम का मतलब क्या होता है सर? समान। सम का मतलब समान। तो तत्सम का हिंदी अर्थ हुआ उसके समान। उसके समान, किसके समान? मैटर आया, किसके समान? तो एक बात आई कि ये जो तत्सम और तद्भव हैं, जब मैं शब्द संरचना पढ़ाऊंगा तो व्याख्या करूंगा, ये उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इतिहास के आधार पर, स्त्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात ये जो हमारे शब्दों की उत्पत्ति है, भारतीय संस्कृति में हिंदी के जो शब्दों की उत्पत्ति है, उसका उद्गम स्थल, उसकी जन्मस्थली संस्कृत है। उसकी जन्मस्थली संस्कृत है, वही हमारा इतिहास है और उस संस्कृत के साक्ष्य वेद, पुराण, उपनिषद और ऋचाएं हैं। तो उनमें जो प्रयोग में लाई गई भाषा, उसका नाम क्या था? संस्कृत। तो ये उसके अर्थात किसके? तो उसके का मतलब, अब पुनः मैं दिखा रहा हूं, उसके का मतलब संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत शब्द को भी देखा जाए तो ये क्या कहता है? सम धन कृत। इसकी संधि व्यंजन संधि होगी, सम धन कृत। क्रि संस्कृत की धातु है। क्रि मीन्स करना और कृत मीन्स किया हुआ। सम का मतलब बराबर या समान, अर्थात विश्व की, साहित्य की एक ऐसी भाषा जो किसी भी कालखंड में, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में और किसी भी परिस्थिति में हमेशा समान रहे, उसके स्वरूप में बदलाव ना आए, वह कभी अशुद्धता को ग्रहण न करे, वह इस ब्रह्मांड की भाषा क्या कहलाई? समकृत, अर्थात संस्कृत। तो क्या कहा? किसके समान? संस्कृत, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। कौन? तत्सम। तत्सम का अर्थ हुआ, तत्सम की संधि हुई तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तेभ्य तस्मै ताभ्याम तेभ्य
तस्मात् तव्याम तव्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, ये रूप चलता है। अर्थात उसके और सम का मतलब समान, उसके का मतलब किसके, संस्कृत उत्पत्ति स्थल संस्कृत के समान शब्द, संस्कृत के समान शब्द क्या कहलाए, तत्सम। तो इसकी परिभाषा क्या आई सर, तब ये एक विखंडों के बाद परिभाषा क्या आई कि हुआ क्या कि जो शब्द संस्कृत किसके, संस्कृत के मूल अवस्था में, संस्कृत के मूल अवस्था में, यानी इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन या विशुद्धि नहीं पाई जाती है। यानी जो शब्द संस्कृत के मूल अवस्था में ही रहते हुए किसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे, किए जाते हैं, ये मैटर समझ में आया। यानी तत्सम, तत् धन सम, व्यंजन संधि, और फिर क्या, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान। किसके समान, इनका माई बाप हिंदी भाषा, इन सबका उत्पत्ति स्थल कौन है, संस्कृत। तो बोला संस्कृत के समान। तत्सम शब्द का अंततो गत्वा अर्थ आया संस्कृत के समान। तब यह परिभाषा आई कि जो शब्द संस्कृत के मूल अवस्था में ही, यानी कोई विकृति नहीं, कोई अपभ्रंश नहीं, मूल अवस्था में ही रहते हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। क्लियर। जैसे की बात करूं तो देखो, जैसे आपने सुना होगा ग्राम, क्या सुना होगा, ग्राम, अग्नि, वायु, सूर्य, मक्षिका, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सभी के सभी शब्द संस्कृत के हैं। ये सभी के सभी शब्द संस्कृत के हैं जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, तत्सम। हम ट्रिक बताएंगे, आप 1% भी आज चिंतित मत होना। मैं आज तत्सम और तद्भव का करेक्ट एकदम चैलेंज के साथ आज ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, ये आपके छोटे भाई का, बड़े भाई का आपसे अनुरोध है। तो तत्सम ये शब्द हुए ग्राम, अग्नि, वायु, सूर्य, मक्षिका, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, राजपुत्र, बहुत सारे शब्द तत्सम के हुए। अब मैं दूसरी बात किसकी चर्चा करने जा रहा हूं, आप जैसे हमारे कुछ बच्चों का एक मेरे लिए अनुरोध था कि सर थोड़ा सा आप साइड में हो जाइएगा, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट करते हैं। तो भाई आप ले लो स्क्रीनशॉट, आप इस दुनिया के महारत हासिल किए हो आप लोग यार, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं इसको यहां से हटाकर अब चर्चा करूंगा तद्भव की। ये चर्चा किसकी थी, ये परिभाषाएं थी, ये मैं समझा रहा था कि तत्सम क्या होता है, और अब मैं चर्चा करूंगा किसकी, तद्भव की। सर ये चर्चा थी तत्सम की और अब चर्चा होगी तद्भव की। तो चर्चा क्या होने जा रही है, तद्भव, चर्चा तद्भव। अगर मैं तद्भव को तोड़ूं तो क्या शब्द निकल के आएगा, तत् धन भव, तत् धन भव। तद्भव की ये संधि हुई, तत् धन भव। अब मैटर है कि ये जो तत् है इसके दो अर्थ होते हैं हिंदी में, एक उसके होता है या उसका होता है, और दूसरा अर्थ होता है उससे। एक तत् का मीनिंग है उसके और दूसरा है तत् का मीनिंग उससे। तो अब ये जो अब मैं दिखा रहा हूं कि तत् की मीनिंग क्या हुई, उससे, ठीक है सर। और भव संस्कृत की धातु है, भव जिसका रूप चलता है भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। तो भव मीन्स होना होता है।
तो कहता है कि भव संस्कृत की धातु है जिसका मतलब होता है होना, अर्थात तत् माने उससे। तत् के दो अर्थ हैं, एक उसके और एक उससे। जब उसके समान होगा तो वो तत् सम होगा, और जब उससे होगा तो वो तत् भव होगा। क्लियर? अर्थात उससे होना तो किससे होना? किससे होना? अरे संस्कृत से होना, मूल दशा से होना। तो किससे होना भैया? तो संस्कृत से होना, संस्कृत से होना, संस्कृत से होना। क्लियर? इसका यह शाब्दिक अर्थ है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ अंततोगत्वा क्या हुआ? संस्कृत से होना। आपको एक बात मैं जरा रफ कार्य कर रहा हूं और समझा रहा हूं कि जब गुरुकुल से जब संस्कृत चली, शब्दों की फैक्ट्री हम कहते हैं अपनी भाषा में, शब्दों की फैक्ट्री, शब्दों का उत्पत्ति स्थल गुरुकुल है। और गुरुकुल से ही यह भाषा निकली है जो कल भी विशुद्ध थी, आज भी विशुद्ध है, और जब तक इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है तब तक संस्कृत किसी भी कालखंड में अपरिवर्तित है। यह क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जो चीजें संस्कृत के समान हैं वो तत्सम हैं, और जो संस्कृत से बिगड़ के उनका रूप बदला, वो उसके ऊपर लोकल भाषाओं का, लोकल लोगों का, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा का प्रभाव पड़ा। तो जो संस्कृत थी, संस्कृत बदली प्राकृत भाषा में। संस्कृत किस बदल गई भाषा में? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत से स्वरूप खड़ा हुआ अपभ्रंश का। किसका खड़ा हुआ? अपभ्रंश का। कुछ विद्वानों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसके बाद कहा पुरानी हिंदी। क्या नाम दिया? पुरानी हिंदी। ये पुरानी हिंदी, ये एक सेगमेंट था कि संस्कृत का परिवर्तन प्राकृत में हुआ। प्राकृत से स्वरूप अपभ्रंश का आया और अपभ्रंश से स्वरूप पुरानी हिंदी का आया। और इसी पुरानी हिंदी से आज के वर्तमान दशा में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के शब्द हैं जो वो शुद्धता नहीं प्राप्त करते हैं जो संस्कृत की शुद्धता है। अर्थात वे सभी के सभी शब्द किससे बने हुए हैं? किससे हुए हैं मित्र? बार बार मैं बोल रहा हूं, किससे हुए हैं? बोलो यार। संस्कृत से हुए हैं। वो संस्कृत से बने हैं, लेकिन वो अपभ्रंश स्वरूप हैं, वो शुद्ध स्वरूप नहीं है। तो ये आप इसको नोट करना चाहते हो, नोट कर लो। और तब मैं अब इसको परिभाषित करता हूं। तो परिभाषित क्या करूंगा? अब क्या परिभाषा हुई कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न, इनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई, उत्पन्न होने के उपरांत क्या उनमें आ गया? उपरांत अपभ्रंश को प्राप्त करते हुए उनमें विकृति आई, उनका स्वरूप बदला। अपभ्रंश को प्राप्त करते हुए वो अपभ्रंश में चले गए। अपभ्रंश को प्राप्त करते हुए किसमें प्रयोग किए गए? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। करते हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? गुड। ये अब आपने देखा कि ये यात्रा तत्भव, फिर से एक बार बोलो, तत् मीन्स उससे, भव मीन्स होना। बार बार बोल रहा हूं, तुम भी बार बार बोलो। तत् माने उससे, और भव मीन्स होना। उससे होना, किससे होना? संस्कृत से होना। अर्थात जो शब्द संस्कृत के अपभ्रंश स्वरूप से, संस्कृत से बने हुए हैं, उनका ये अपभ्रंश स्वरूप है, बिगड़ा स्वरूप है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आकर के अंत में किस भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं? हिंदी भाषा में। उन्हें कहा गया तत्भव। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? तो अब चलो असली कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा मैं उदाहरण यहां दे लेता हूं। जैसे वो एक शब्द, मैं शब्द ले रहा हूं, क्या? गांव। क्या है? गांव। अर्धचंद्र है। गांव
हवा। और उदाहरण ले रहा हूं, जैसे धरती, धरती। ओके, ऐसे ही जैसे बहुत सारे उदाहरण, उजला, उजला। ये सब शब्द क्या हुए? डॉट डॉट डॉट। ये शब्द किसके हुए? तद्भव, यानी तद्भव के हुए, जो संस्कृत से निकलकर इसका ग्राम्य होता है, इसका वायु होता है, इसकी धरा होती है, इसका उज्ज्वल होता है। तत्सम स्वरूप, तत्सम से बिगड़ते बिगड़ते वो किसमें आ गए? प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा करते हुए कहां प्रयोग में लाए जाने लगे? हिंदी में ओ कहलाए तत्भव। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब यहां से हटाता हूं और हटा के जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जो मेरा उद्देश्य था कि बच्चों से तत्सम और तद्भव के सारी समस्याओं को दूर करूं, अब वो कहानी यहीं से स्टार्ट होने जा रही है। तो कलम और कॉपी लेकर पूरी एकाग्रता के साथ आप बैठ जाओ और जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं, नोट करा रहा हूं, उसे नोट करो, समझो। और अगर दिक्कत आती है तो राठौर वर्ल्ड चैनल पर जाकर आप वीडियो देख ही रहे हो, कमेंट बॉक्स में डालो यार। और लगभग लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर भी होगा, वो व्हाट्सएप नंबर है 72 75 56 90 76, 72 75 56 90 76। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर भी है, एक ही है, 72 75 56 90 76। तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि हमारा और आपका रिलेशन एक दिन का नहीं है। जब तक मैं धरती पे हूं, रहूं या ना रहूं, मेरी यादें मेरे राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हमेशा आपके साथ होगी। ये काम मैं धीरे धीरे इसी तरफ अग्रसरित हो रहा हूं और इसको मैं अब आपको बता रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाना था, अब यहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। थोड़ा कंसंट्रेट रहना। और आपको अब ट्रिक बता रहा हूं। अब मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं तत्सम, तत्सम के विषय में लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। तत्सम के विषय में मित्र ऐसी बात है कि मेरा जो रिसर्च कहता है, मेरा जो देशज मसाला कहता है, उसको मैं ट्रिक में डाल रहा हूं, जरा गौर करना। देखो, जिन शब्दों मैं उदाहरण भी कराऊंगा। अभी तो मैं अपना रामबाण फार्मूला, एसके सिंह का रामबाण फार्मूला चल रहा है। जिन शब्दों में अक्ष समझ रहे हो ना, क्षत्रिय छ वाला अक्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर है। स्र हो गया, य, व, तालव्य श, री और अर्धर। ये अर्धर है, अर्धर जो निर्माण कर सकता है किसका? अर का। किसका निर्माण करता है? अर का। अर का महर्षि अर का निर्माण कर सकता है ये। तो ये अर क्या लिखा? जिन शब्दों में अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, य, व, तालव्य स, री, र, कोमा, कहीं कहीं मूर्धन्य स भी पाया जाता है, लेकिन वो कहीं कहीं है। र, तो यहां से मैं हटा देता हूं स को। पाए जाते हैं वे प्रायः, यह मेरा अनुभव है, अनुभव। वे प्रायः तत्सम हैं। क्लियर? एक लाइन का मात्र कहानी है कि जिन शब्दों में अक्ष माने कौन वाला अक्ष? छाता छ मत मार दिया देख के, क्षत्रिय छ। अगर क्षत्रिय छ बबुआ मिला, आंखिया बंद करके ठोको तत्सम। अगर तो मिला, मारो तत्सम। लगभग तत्सम, लेकिन ये छ जो है ना, छ और एक तो यू वो लिखे हैं, छ और वो। अरे यार, फुल कॉन्फिडेंस में हूं, 100% तत्सम। घबराया तो फिर मिलेंगे, तो ये मत घबराने पाए। अक्ष कौन वाला अक्ष? क्षत्रिय छ। बहुत जोर दे रहा हूं रे भाई, क्षत्रिय छ। कहीं छत्ता छके मार डालो ना तो उलट जाई कहानियां रे बाबू।
क्या मानना है? क्षत्रिय छ और ई कहां है हो, तो अगर मिला तो क्या मारोगे? तत्सम, ये 100% है। ये वाला क्या है? ज्ञ स्र य व, और वो भी भैया वो भी 100% है। तालव्य सर री र, ये र जो है ना और वाला और री, ये भी 100% है रे बबुआ। ये एकदम तत्सम है, चैलेंज है। अब एगो और बात बता रहे हैं, जरा ध्यान देखना। ये तो अभी मैं बता रहा था ना कि तत्सम है। अब छत्र ज्ञ स्र य व र अर्ध र री अगर पाया जाएगा तालव्य स, तो मारेंगे क्या? तत्सम। अब एक और राम ट्रिक बता रहे हैं, देखो तद्भव का ट्रिक बता रहे हैं। तद्भव का, तद्भव ये एकदम 100% शुद्ध है, 100% लड़ेगा। क्या कि जिन शब्दों पर क्या हो? अर्धचंद्र हो। क्या हो साहब? अर्धचंद्र हो, वे क्या हैं? तद्भव हैं। अर्धचंद्र समझ रहे हो ना? अर्धचंद्र हैं तो वे तद्भव हैं। और अगर अर्धचंद्र नहीं है, बिंदी हो सकता है, तत्सम में बिंदी हो सकता है, लेकिन मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि केवल एक शब्द है, केवल एक शब्द है, उसमें भी बिंदी से लिखा जाता है, जिसमें अर्धचंद्र पाया जाता है, फिर भी वो तत्सम है। केवल एक शब्द, वो अपवाद में है साहब, और वो अपवाद में उसको बिंदी से भी लिखा जाता है और अर्धचंद्र से भी। वो शब्द है अंगुलिका। अंगुलिका ऐसे भी लिखते हैं, अंगुलिका, और इसे ऐसे भी लिखा जाता है अंगुलिका, जिसका तद्भव अंगुरी होता है या अंगुलिका का अंगुरिका होता है। तो ये केवल अंगुलिका है जिसमें अर्धचंद्र होते हुए भी ये दोनों स्वरूपों में लिखा जाता, शुद्ध वर्तनी है, तत्सम है। अदरवाइज मैंने समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा अंग्रेजी है यार, हम तो दोनों पढ़ाते हैं ना, अंग्रेजी हिंदी। तो अदरवाइज मतलब अन्यथा, इसके सिवाय जिस शब्द में अर्धचंद्र मिला, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं, क्या मारना? तद्भव। अगर अर्धचंद्र मिला तो क्या ठोक देना है? तद्भव। अक्षत्र ज्ञ स्र य व र री र अर्ध और तालव्य स, तो क्या मानना है? तत्सम। क्लियर? ये ट्रिक है। अब मैं क्या करूंगा कि जब अक्षर रहेगा तो ये तद्भव में क्या बदलेगा? देखो अभी ओरल बता दे रहा हूं, अभी फिर ट्रिक लिखूंगा। अक्षर आता है तो ये तद्भव में ख या छत्रीय छ में नहीं, छत्ता छ में अक्षर किसमें बदलता है? किसमें? ख या छ में। तो हम उसको बताएंगे, अभी नियम बता रहे। त्र त में बदल जाता है, ज्ञ ज में बदल जाता है। अज्ञान, क्या? अज्ञान, तो तद्भव हो जाएगा अजान। फिर बोला ये क्या है? ये क्षत्रिय लिखोगे तत्सम में तो ये वाला छ होगा, और जब तद्भव में लिखोगे तो छत्ता छ होगा या छाता छ होगा। अक्षर तो अक्षर बदल जाएगा अक्षर, छ हो छत्ता छ, और नहीं तो आखर क्या बन जाएगा? आखर या अक्षर। वैसे ही ये स्र बदलेगा दंत श में या ज में बदलेगा, और वो ब में बदलेगा। वो किस में बदलेगा? ब में। जैसे वक मने बगुला, तो वह दिखा, तो वह मरिया का तत्सम। आयकर बगुला, वह किस में बदल गया? ब में। द्विवेदी, तो वह दिखा, तो इनका बनेगा तद्भव दुबे। ऐसा ही ये जो स है श्यामल दंत स में बदलेगा। श्यामल का सांवला, री और र वाले शब्द तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव नहीं बनेगा।
अब आते हैं, इसको हटाते हैं और ट्रिक पर उदाहरण के साथ गुरु प्रैक्टिस में चलते हैं, देखते हैं असली मजा तो अब शुरू होगा। अब खेला होबे, किसका खेला होबे? असली खेला तत्सम तद्भव के होबे, और आज ऑपरेशन करेंगे। तो यहां से हटा रहा हूं और उदाहरणों के साथ हम तत्सम और तद्भव की बात करेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 देखो, अभी हम इसको नियम भी कर सकते हैं। किसका नियम? एस.के. सिंह का नियम, किताब से ऊपर का नियम। तो हम देखो नियम भी लिख देते हैं, या भाई साहब ये नियम में लिखते हैं, नियम बना देते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 किसका? अरे मतलब तो हर गुरु जी के एस.के. सर के की तबीयत से हट के हो। अब तो नियम नंबर 1 में क्या है? तत्सम। तत्सम किसमें होगा? अगर कोई तत्सम होगा, अगर सॉरी इधर से लिख रहा हूं, इधर से सॉरी, अगर अक्ष मिलेगा, अक्ष कौन वाला अक्ष? क्षत्रिय अक्ष। तो अक्ष जिस शब्दवा में मिलेगा ना, उसको मारना है। क्या मारना है? तत्सम। आई जो अक्ष है, इस साहब अक्ष या तो छ में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? छ में, और नहीं तो ख में। छ या ख में ये बदल सकता है, और छ ख में बदलेगा तो वह होगा तद्भव। मैटर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो छ और ख में मिलेगा तद्भव, और अक्ष में मिलेगा तत्सम। ये बदल रहा है। अब हम लोग उदाहरण पर जरा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो, तो अब जो हमने आपको बताया कि अक्ष तत्सम में होगा, प्रायः अक्ष तत्सम में होता है, और अक्ष तद्भव में छ या किस में बदल सकता है? ख में। जब अक्ष शब्द में रहेगा, तद्भव बनाओगे तो अक्ष छाता छ या ख में बदल सकता है। तो छाता छ और ख में रहेगा तो तद्भव मानना, और अक्ष रहेगा तो क्या मानना? तत्सम। जैसे देखो, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहां पर ये शब्द क्या है? अक्षर। क्या अक्षर? तो अक्षर में कहूं तो अक्षर में क्षत्रिय छ है कि नहीं? क्षत्रिय छ है। और अक्षर किसमें? ये अक्षर किसमें बदल गया? छ में। या आखर दोनों हो सकता है। तो अक्षर छ में बदला या ख में बदला, तो अक्षर वाला अक्षर तत्सम है। परीक्षा में अक्षर है, इसलिए तत्सम है। अब परीक्षा, ये अक्षर किसमें बदल गया? छ में, तो परीक्षा तद्भव है। साक्षी क्या? साक्षी क्षत्रिय छ तो तत्सम है। आई तद्भव में अक्षर किसमें बदल गया? ख में, तो साक्षी हो गया। ये देखो, अक्षी क्षत्रिय छ, तो क्षत्रिय छ है, तो ये अक्षी क्या हुआ? क्षत्रिय छ में क्या है? तत्सम है। तो ये खट से किसमें बदल गया? आंख, तो ख बोला तद्भव है। क्षेत्र, ये क्षेत्र देख रहे हो ना, छ है छ, तो क्षेत्र क्या हो गया? तत्सम। क्षेत्र का हो जाएगा खेत। ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो? अक्ष या तो छाता छ में या तो ख में बदलेगा। दक्षिण देख रहे हो ना, ये दक्षिण थोड़ा सा ये अलग हटके है। दक्षिण चूंकि अक्ष है, तो अक्ष दक्षिण में, मैंने कहा अक्ष वाला क्या होगा? तत्सम। तो दक्षिण का दाहिना होता है। संस्कृत में तत्सम एक नियम और भी होता है, जो शोध है कि और नौ में बदलता है, और तत्सम से तद्भव में नौ में बदल जाता है। तो दक्षिण चूंकि अक्ष है तो तत्सम है, दक्षिण तत्सम और दाहिना तद्भव। क्षीर में अक्ष है तो तत्सम है, और क्षीर का अक्ष तद्भव में खीर बन गया। मक्षिका, तो यहाँ पे अक्ष है तो क्या हो गया? अक्ष है तो क्या हो गया? मक्खी, तद्भव हो गया। अक्ष है तो ये तत्सम है, अक्ष किसमें बदल गया? छ में। अच्छत, छाता छ तद्भव, क्षत्रिय छ तत्सम। ठीक है। अक्षोभ, तो ये है ना छ,
क्षत्रिय छ तो ये तत्सम है, तो ये किसमें बदल गया, छ में। अछोह, अछोह तद्भ अक्षोभ तत्सम, तो ये फिर अच्छा है ना क्षत्रिय छ वाला, तो अछोट तो क्या हो गया तत्सम। आई अक्षोट का क्या हो जाएगा अखरोट, अखरोट ख है तद्भ अक्षोट अक्ष क्षत्रिय छ तत्सम। ये मच्छर है, मच्छर। अब मच्छर का मच्छर मत मार दिया जाने का बराजे, मच्छर तत्सम का शब्द है। अब मच्छर का मक्खन, मच्छर का मक्खन, ठीक है, तो मच्छर का मक्खन। भाई देखो हम कभी कभी भोजपुरी भी बोलते हैं, हमें अपनी भोजपुरी पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ भोजपुरी, और हमारा जन्म इस भाषा की गोद में हुआ है। मैं भोजपुरी में जन्म लिया हूं, बचपन बिताया हूं, जवानी बिताया हूं, जिंदगी बिताऊंगा, और मुझे भोजपुरी का छोरा होने पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ बिहारी एंड माई वर्क प्लेस इज यूपी। तो बोथ आर क्लोजली रिलेटेड विथ माई लाइफ, यूपी एंड बिहार, एंड आई लव भोजपुरी। ओके, तो मैं कभी कभी अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ और भोजपुरी का भी प्रयोग करता हूँ। जरूरत पड़े तो अंग्रेजी भी ठोकेंगे, हिंदी भी है, और अपनी माँ तो माँ है यार, तो भोजपुरी में भी खेलते हैं। तो घबराना मत कि काहे भोजपुरी बोलो तुम, तो 90% तो हमको समझने वाले, देखने वाले लोग उसी माँ की गोद से निकली हुई संतानें हैं। मजा आता है वो बिचौन, मजा 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 लेने के लिए, बिकॉज बिना मजा के, बिना आनंद के आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। रटो ना, रटते रहो जिंदगी भर, तत्सम तत्व कुछ नहीं होगा, खाली ट्रिक मारो। क्षत्रिय छ अत्र ज्ञ य र तालव्य श, और वो जिस शब्द में मिला मारो 90% से ऊपर वो सब क्या होगा तत्सम होगा। अब हम अगले नियम की बात करते हैं। तो अब देखो ये नियम नंबर 2, ये किताबी नियम नहीं है, ये ट्रिक, ये अनुभव। अब ये नियम नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ये क्या कहता है कि हम शुरू में ही लिखे थे, क्या लिखे थे कि जिस शब्द में क्षत्रिय छ व त्र और क्या ज्ञ य तालव्य श र व और क्या अर्ध र और री पाया जाए, वो प्रायः सामान्यतः क्या है तत्सम है साहब। और पीछे बता चुका हूं कि क्षत्रिय छ छाता छ या ख में बदलेगा, हम लोग उदाहरण पे चर्चा किए थे। अब नियम नंबर 2 में बता रहा हूं कि अगर किसी शब्द में क्या दिखा, वो दिखा, वो अगर किसी शब्द में ये दिखा, ये वो सर वो, तो वो वाला तत्सम होगा। अब तद्भव बनाते समय वो को आप लोग बदल दीजिएगा किसमें, ब में। तद्भव में वो ब में बदल जाएगा, यानी वो वाला तत्सम अब वाला तद्भव। आओ अब उदाहरण के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या बोला, वत्स में वो है इसलिए तत्सम है, और वत्स का क्या बन जाएगा बच्चा, तो वत्स में वो और बच्चा में ब, तो ब वाला तद्भव और वो वाला तत्सम। फिर बोला ये सॉरी ये गलत हो गया है, ये वधु नहीं है, वधु शब्द नहीं है, शब्द क्या है वधु। तो वधु में क्या है वधु में व, तो फिर वो किस में बदल गया ब में, हो गया बहू। अब ये वर्षा, तो वर्षा वो है तो तत्सम, अब फिर वर्षा का क्या हो गया बरसात। अब क्या कहा विवाह, वो है ना, तो वो वाला तत्सम। तो अब इसका तद्भव में क्या हो जाएगा, वो ब में बदल जाएगा, यानी वो वाला तत्सम अब ब वाला तद्भव। फिर कहा वक, वो है तो वो किस में बदल जाएगा ब में, तो वक का बबुला। फिर कहा वर यात्रा से तो परिचित होंगे ना, खूब परिचित है, अब हमको पता है। तो वर यात्रा में वो है कि नहीं है, तो वर यात्रा का बारात, वो है तो वो वाला तत्सम, वो वाला तद्भव। अरे बड़ी आसान है यार,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रटने से मुक्ति पाओ। फिर क्या कहा, वानर, वह है ना वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ब, तो वानर का क्या हो जाता है, बंदर, या फिर क्या हो जाएगा, बानर, बंदर या बानर, दोनों ही होता है तत्पुरुष स्वरूप। विद्युत, विद्युत में वह है तो वह किसमें बदल जाता है, ब में, तो विद्युत का बिजली अर्थात व वाला तत्सम, ब वाला तद्भव। फिर क्या कहा, उद्यवर्तन, उद्यवर्तन में वह है कि नहीं है, वह है ना, तो वह है, तो ये उद्यवर्तन वह, इसमें वह है, तो आंख मुद के मारो, ये क्या है, क्या तत्सम, आई क्या हो गया, उबटन, उबटन लगाते हैं ना होली में, अभी होली आने वाला है, सम्मत फुकाएगा, सम्मत फूकेगा, और सम्मत फूकने के पहले हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति है कि हम लोग क्या लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, माँ बनाती है सरसों से, तो उबटन उसी वही उबटन है जिसका संस्कृत में उद्यवर्तन होता है, उद्यवर्तन, तो वह है तो तत्सम, व है तो तद्भव। फिर कहा वर, तो वर किसी क्या हो जाएगा, वर में, तो वर तत्सम और वर तद्भव। ई क्या है, ई वर्कर, वर्कर ये अंग्रेजी वाला वर्कर नहीं कि मार दिया विदेश, WORKER, ई वाला वर्कर नहीं भैया, ई वह है, और वह से ये वर्कर तत्सम हुआ, और वर्कर का बकरा, बकरा, ई WORKER नहीं कि मार देंगे विदेश शब्द है, नहीं, वर्कर में वह है और ये तत्सम शब्द है, और वर्कर का होगा बकरा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बताए ना, वह वाला तत्सम, ब वाला तद्भव। तो अब अगले नियम की चर्चा, अगले ट्रिक की बात करते हैं। अब ट्रिक नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 की बात करते हैं। अब अपने तीसरे अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूं, तत्सम और तद्भव का। मित्र ध्यान रहे कि अगर किसी शब्द में क्या है, किसी शब्द में, हमने शुरू में ही बोल रखा था, अगर किसी शब्द में तालव्य स है, क्या है, तालव्य स, तालव्य स, तो वो तत्सम होगा, प्रायः तत्सम होगा, और उसका तद्भव बनाते समय, जब तालव्य स रहेगा जिस शब्द में, तो उसका तत्सम बनाते समय तालव्य स को किसमें बदल दीजिएगा, दंत्य स में। जब तत्सम में क्या, तालव्य स वाला तत्सम होगा, और जब उसका तद्भव बनाओगे तो तालव्य स किसमें बदल जाएगा, तत्सम में बदल जाएगा, सॉरी तालव्य स दंत्य स में बदलेगा, तालव्य स दंत्य स, तालव्य बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज को, तालव्य स क्या है, तत्सम, और दंत्य स बदलेगा तो तद्भव। चलो आओ प्रैक्टिकल करते हैं। देखो ये शकुन है, शकुन क ग में बदलता है, ये अभी देखा गया कि क ग में बदलता है, लेकिन यहां देखो तालव्य स शकुन, तालव्य स है तो मारो तत्सम, और इसका तब तद्भव क्या हो जाएगा, शगुन, तालव्य स, ये बर्तनी सुधार में भी बहुत तगड़ा काम होता है, और शकुन शगुन में बदला, ये सत है तालव्य स, तो ये तत्सम, और ये तद्भव बनाओगे तो तालव्य स का दंत स। अब सप्तशती है तो ये तालव्य स है, तो ये दंत स में, तालव्य स दंत में, और ये भी किसमें बदला, दंत में, तो सप्तशती बदल जाता है सत सही में, और सत सही तद्भव, और सप्तशती तत्सम। ये श्रावण है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, समझाऊंगा कि ये श्रावण जो है, स्र एक संयुक्ताक्षर है जो तालव्य स और र से बनता है, तालव्य स और र से बनता है, अर्थात श्रावण यानी स्र में भी तालव्य स है, इसीलिए यह स्र भी किसमें बदला, दंत्य स में, दंत्य स में। फिर कहा साप, तो साप तालव्य स तो तत्सम मारो, तो ई का बदलेगा सराप, किसमें बदलेगा, सराप। फिर इस श्यामल है, श्यामल ये क्या है, दंत स, तो श्यामल दंत स है तो तत्सम मारो, और श्यामल का क्या होगा, सांवला, दंत स, ये तालव्य स दंत स में, तालव्य स दंत स में, स दंत स में, देख रहे हो ना, तालव्य स वाला तत्सम, और उसका तद्भव बनाने के लिए उसको दंत स में बदल दो। अब आते हैं, देखो श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार देखो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, और 1 नंबर चला जाएगा। बर्तनी सुधार में श्रृंगार कभी मत ऐसे लिखना, श्रृंगार में ये वाला जो है ना र, नीचे वाला ए नहीं रहता है, इसलिए ध्यान रहे, श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, अगर ये वाला मार देंगे तो कहानी खत्म। इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन अगर कहीं आ गया तो लह जाइए, हैं, तो ये क्या है,
ऐसे श्रृंगार लिखना है। तो श्रृंगार मैंने बोला कि स्व में संयुक्ताक्षर स्व में दंत स है, तालव्य स है, इसलिए श्रृंगार किसमें बदला? दंत स श्रृंगार में। फिर क्या बोला? शाक, तालव्य स देख रहे हो तो तत्सम, तई दंत स साग में, ये शून्य तालव्य स तत्सम, तई सुन्ना तालव्य स दंत स में, समझ में आ रहा हो। फिर कहा शीतल, तो ये तालव्य स है तो ये किसमें बदल जाएगा? शीतल दंत स में। ये श्रावण, फिर इसमें तालव्य स है तो ये किसमें बदल जाएगा? सावन तालव्य स दंत स में, तालव्य स वाला तत्सम, दंत स वाला तद्भव। इस स्वसुर तो है ना तालव्य स, स्वसुर क्या वो भी है, वो वाला भी तो है क्या? तत्सम, तो ये हो गए ससुर। तो इस तरह तालव्य स किसमें बदल गया? दंत स। याद रहेगा ना? बार बार क्लिक पीछे करके देख लेना। अब तो आप लोग बोलते हो सर स्क्रीनशॉट मिलेंगे, हट जाइए, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लो। तो तालव्य स वाला तत्सम, तालव्य स वाला तत्सम और दंत स वाला तद्भव, और छ वाला तत्सम, छाता छ वाला और ख वाला तद्भव, व वाला तत्सम, ब वाला तद्भव। आओ अब अगले ट्रिक की बात करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले ट्रिक की बात करते हैं। और इस ट्रिक में मैंने क्या लिखा कि जिस शब्द में री की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी? री की, नीचे री की मात्रा, और र ये पूर्ण नहीं है, ये व्यंजन नहीं है, अर्ध व्यंजन है, हलंत वर्ण है। और यही हलंत वर्ण मात्रा बनाएगा किसका? अर का। महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, या ये बनाता है अर्धरा, ऐसे बनाता है। तो जैसे व्याघ्र, क्या हुआ? व्याघ्र में क्या है? यहां एक शब्द लिख दे रहा हूं, व्याघ्र। तो व्याघ्र इसका बाघ होगा। तो व्याघ्र, तो जिसमें ये वाला रहे, ये वाला र रहे, ये सभी के सभी तत्सम हैं। री, र, ऊपर र और ये वाला र, वो सब तत्सम है। और त्र भी तत्सम में, और यह भी तत्सम में, प्रायः यह भी तत्सम में, और ज्ञ भी प्रायः तत्सम में, यानी संयुक्ताक्षर वाले अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र प्रायः ये तत्सम में प्रयोग होने वाले वर्ण हैं। क्लियर? और अब देखो, जब ये तो मात्राएं हैं लेकिन ये वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो त्र त में बदलेगा। जब तद्भव बनाओगे तो त्र त में बदलेगा, और यह ज में बदलेगा, ज्ञ भी ज में बदलेगा। त्र त में, य ज में, ज्ञ ज में बदलता है। किसमें? तद्भव में। ये तद्भव स्वरूप, ये तत्सम स्वरूप। तो अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र तत्सम में पाए गए, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र तत्सम में पाए जाते हैं, और त्र का त, य का ज और ज्ञ का ज तद्भव में बदलता है। अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखो रात्रि, तो रात्रि में त्र है तो ये तत्सम है, और रात्रि में त्र और तद्भव में ये त्र किस में बदल गया? त में। तो ये रात तद्भव हो गया। राजपुत्र, पुत्र, तो पुत्र में त्र है तो तत्सम है, आई हो गया राजपूत, ये त में बदल गया पूत, तो ये हो गया तद्भव। भातृभार्या, ये देख रहे हो री की मात्रा है, री की मात्रा यहां भी नीचे और ये ऊपर और बना रहा है, तो 100% ये तत्सम का शब्द बन गया। री भी बनाया और भी बनाया, तो तद्भव हुआ भाभी। घृणा में री बनाया, री नीचे री बनाया तो तत्सम। इसका हो गया घीन, तद्भव होता है घीन। अब देखो यत्न में य है कि नहीं है? य, तो य वाला तत्सम, य बदल जाएगा ज में। तो यत्न का जतन, य ज में बदल गया। क्लियर? अब आओ यमुना, तो यमुना य है तो तत्सम का शब्द है, और तद्भव में य का क्या बदल जाएगा? ज, तो यमुना जमुना हो जाएंगी। अब क्या कहा? यंत्र, तो यह है तो तत्सम, तो यंत्र य ज में बदल जाएगा तो जंत्र हो जाएगा। यजमान, यह है ना, तो ये किस में बदलेगा? ज में यार, तो यजमान का क्या हो जाएगा? जजमान, ये तद्भव हो जाएगा। अज्ञान, ज्ञ मिला तो ज्ञ किस में बदल जाएगा? ज में, तो शब्द बन जाएगा अजान। ज्ञ, अज्ञान का तद्भव अजान होता है। और ये व्याघ्र, नीचे ये मिला अर्धरा, तो ये तत्सम है,
और आप पहले ही जानते हो, बता चुका हूं, वह किस में बदलता है, ब में, इसीलिए ये व्याघ्र बाघ हो गया। और इस तरह आपने देखा जिसमें री र अर्थात अर्ध मात्रा स्वरूपेण और री की मात्रा बने, फिर क्या कहा, त्र य और ज्ञ मिले तो उसको तत्सम ठोको। ये लगभग यार सॉलिड ट्रिक है। और उसको तत्सम ठोको, तत्सम, और तद्भव बनाते समय त्र को त में, य को ज में और ज्ञ को ज में बदल देना। ओके, अब बस 2-4 मिनट और लूंगा और इसको तत्सम तद्भव कि मैं अंतिम चरण में खड़ा हूं। ओके, और देखो बता देता हूं कि अब इसको मैं हटा रहा हूं और आपको एक अंतिम सूत्र, रामबाण सूत्र बता दे रहा हूं भाई, तत्सम और तद्भव का। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जिन शब्दों में, मैं पहले भी लिख चुका हूं कि जिन शब्दों में विसर्ग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, विसर्ग ये मात्रा होती है, ये विसर्ग पाया जाए, जिन शब्दों में विसर्ग पाया जाए वे तत्सम हैं, तथा जिनमें क्या पाया जाए, अर्धचंद्र, क्या पाया जाए, अर्धचंद्र हो, जिनमें अर्धचंद्र मिली, इसमें अर्धचंद्र पाया जाए, वो क्या है, जिनमें अर्धचंद्र पाया जाए वे क्या हैं, वे तद्भव हैं, जाओ काम तमाम, तत्सम तद्भव का काम तमाम। जैसे शब्द लिखा बालकः, क्या लिखा, बालकः, फिर लिखा शब्द, क्या लिखा, कर्पूरः लिखा ना, ये ऐसे ही देवः, ये लिखा, ये सब विसर्ग वाले शब्द हैं, ये विसर्ग है तो इनको आंख मूंद के मारो कि ये सब क्या है, तत्सम है। लेकिन अगर इसने कहा चांद, क्या कहा, चांद, फिर इसने कहा मांद हैं, जिस पर भी अर्धचंद्र मिलेगा, अर्धचंद्र वाला क्या आप ठोक दोगे, तद्भव है। अर्धचंद्र संस्कृत के शब्दों पर नहीं पाया जाता, अर्धचंद्र तद्भव में मिलता है। तो अर्धचंद्र मिले, दिखाई देता, अखियां मूंद के मारो, क्या मारोगे भैया, क्या मारोगे, तद्भव। अब विसर्ग दिखे तो मारो तत्सम। और जो भी मैंने आज आपको बताया है, आपको गारंटी देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको और ढेर सारे उदाहरणों पे प्रयोग करो। 2-4 अपवाद मिल सकते हैं, उनको नोट कर लेना, अन्यथा ये 99% जो मैंने ये ट्रिक्स बताए हैं ना, तत्सम और तद्भव का आज काम तमाम। और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपको मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, अगर मेरे पढ़ाने की कला, अगर मेरी मेहनत आपके दिमाग में कुछ रंग ला रही है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि इन वीडियोज को उन छात्रों तक, उन भाइयों तक पहुंचाइए जो हमसे बहुत दूर हैं, जो किसी न किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, उन मित्रों को पहुंचाओ, उन सखाओं को पहुंचाओ जो यार कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं। और आप भी मेहनत करो, क्योंकि सफल होना ही हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। आप राठौर वर्ल्ड के सारे वीडियोज को, आपसे अनुरोध है, राठौर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको धन्यवाद।
और यदि नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजा देना भैया, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उसी के तहत मिलेगा। अधिक से अधिक इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और खूब जम के मेहनत करो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार, प्रणाम।